जन अधिकार पार्टी के संरक्षण सह पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कोर्ट स्टेशन समीप अपने आवास पर प्रेस को संबोधित किया है। प्रेस वार्ता के दौरान राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए देश में बढ़ रही बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लूट, हत्या एवं अन्य आपराधिक घटनाओं के लिए नेता को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट हो गया है। इसके लिए सबसे पहले सब नेता को सुधारना होगा, क्योंकि नेता ही अफसर को भ्रष्ट बनाता है। वहीं इस दौरान उन्होंने शहर में चल रहे अतिक्रमण मुक्त अभियान को लेकर गहरी संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब लोगों से सिर्फ वोट लेना चाहती है। बीते दिनों गुलाबबाग में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़े रुख अपनाते हुए पूरे सड़क को साफ कर दिया था, जिससे कई फुटकर विक्रेता एवं सड़क किनारे रहकर अपना गुजर बसर करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खरीदारी पर है। मैं पहले भी खाद को लेके कहा करता था कि खाद सरकार कहती थी उपलब्ध होगा, मैं कहता था डीएपी हो, पोटास हो, यूरिया हो। एक कंप्लीट हम 1500 रुपया में यहाँ लेकर 2200-2400 रुपया में नेपाल भेज देते, और नेपाल की ब्लैक मार्केटिंग होती रही। सरकार इस पर रोक नहीं लगा पाई। अभी भी सरकार ने धान खरीदने का टारगेट फिक्स किया। पहले तो सरकार को मिलर का जो 30% कटौती है, उस 30% पर सरकार को रोक लगाना होगा। दूसरी चीज, जब बटेदारों का, जब खेतिहर किसान का और सीमांत किसान का जब अनाज दलाल लोग गांव घर में बड़े बड़े व्यापारी खरीद लेते हैं, तब सरकार टैक्स को पैसे देती है। तो जो बटेदार हैं, सीमांत किसान है, खेतिहर किसान है, उनको तो सरकार का मुनाफा मिला नहीं। वो तो वैसे भी मारे जाते हैं। कभी भी यदि तूफान आया, बाढ़ आया, सुखाड़ हो गई खाद के चलते, बीज के चलते, तो उसका यदि सरकार कभी किसी को पैसे भी देती है तो वो जाता है खेत वाले को, बटेदार को तो जाता नहीं है। तो हमेशा बटेदार खेतिहर किसान मरता है। सरकार को चाहिए कि खेत में ही कटौती के वक्त किस तरह सरकार अपने एजेंसीज को, खासतौर पर कोऑपरेटिव को, सरकार को रिफॉर्म करना चाहिए। सरकार को किसान को लेकर के जो चीज करने की आवश्यकता है, जैसे जो सबसे पहले सरकार ने जो मंडी सिस्टम खत्म किया था बिहार में, मैं मंडी सिस्टम को लागू करने के साथ साथ हर ब्लॉक में 2 बड़ा, जहां ब्लॉक के लगभग सीमांत किसान, लघु किसान, बटेदारों का अनाज, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो जूट हो, चाहे वो मखान हो, चाहे धान हो, जो भी चीजें किसान पैदा करती है वो अपने फसल को कहीं रख पाए। आज इनके पास घर और इतना व्यवस्था नहीं होता है कि वह 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना सस्टेन कर पाए, जिसका नतीजा होता है कि वो कल के दिन और भी हमें कम पैसा ना मिले, बिचौलिया हमारे चीजों को जल्दी खरीद लेता है। तो सरकार को चाहिए, मंडी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मांग करते हैं, यदि किसानों को आप जिंदा रखना चाहते हैं तो सिर्फ ऊपर से नहीं, आप किसान को खेती को उद्योग का दर्जा दे दीजिए, मंडी सिस्टम ले आइए, किसान को दाम लगाने की कीमत आप दे दीजिए कि जितनी लागत उसका 10% आप किसान तय कर ले, और बाजार को आप बाजार में मत दीजिए, बाजार सिस्टम को खत्म कर दीजिए। सरकार अनाज खरीदे और सरकार बाजार में बेचे। नहीं है, गलत। हमने सिस्टम को कोलैप्स किया है और डाली सबको चोर नेता, पैसा लेंगे नेता, जेबर बेचवा के मास्टर बनाएंगे नेता, डिग्री लाओ, 2 लाख दो, मास्टर बन जाओ, एग्जामिनेशन नहीं, और फिर टीचर को कहेंगे जो नहीं पढ़ाएगा। ये गलत है, हम इसकी आलोचना करते हैं। पूर्णिया में 1 महीना पहले सिविल सर्जन के भ्रष्टाचार का उजागर हुआ था, इतना बड़ा सर, हमाम में सब नंगे हाथ डाल पर उल्लू बैठा है, जिसको मौका नहीं मिला उसी ने डकैती नहीं किया। सब चोर है, झाड़ू ऊपर से दिया जाता है, नीचे से नहीं।
अंगना से बरंडा, बरंडा से घर में नहीं। झाड़ू देना है तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी मंदिर लोकसभा और विधानसभा, पीएम से लेकर सीएम तक दीजिए। हम लोग टाटा, अदानी, अंबानी पूंजीपति के सबसे बड़े दलाल हैं। नेता से बड़ा दलाल कोई होता ही नहीं है। भ्रष्टाचार, सिविल सर्जन 20 लाख रुपया में पोस्टिंग कराएगा तो पैसा नहीं कमाएगा। खाइएगा, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। सीओ का पोस्टिंग होगा 5 लाख में, पैसा नहीं कमाएगा। खाली सीओ और सिविल सर्जन को गरियाइए। सिविल सर्जन ही पैसा सिर्फ कमाया है, उसमें सब लोगों ने बंटवारा नहीं किया। जो मंत्री हो सबकी इंक्वायरी नहीं होती है। जेल जाए तो सब जाए, सब बराबर के हिस्सेदार हैं। जमीन माफिया नेता, बालू माफिया नेता, सिंडिकेट चलाता है दरोगा, इंस्पेक्टर, डीएसपी, सबके पैसे बंद हैं। गाली दो सिविल सर्जन नेता को चमचागिरी करेंगे। अगरबत्ती आएंगे, मेरे जात का नेता, मर्डर करके हो मेरा जात, गाली दे के हो मेरा जात, मार के हो मेरा। भैया एक तरफ नेता, एक तरफ नाक। नाक को छोड़ के पहले नेता को ढंगाइए, तब बचिएगा। ये तो बचने का कोई उपाय नहीं है। जितना बड़ा तेघला उतना बड़ा दुनिया में नेता। जितना दोगलई करोगे उतना बड़ा नेता बनोगे। खाली गाली नीचे से मत दीजिए, ऊपर से झाड़ू दीजिए। हम में हड्डार पर उल्लू बैठा, पहले कह दिए सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहेगा। एक तो लड़का यहाँ पेशाब कर रहा था, बोला खड़ा काहे करते हो, चलो बाप को कहेंगे। गया तो देखता बाप 3 मले पे से पेशाब कर रहा है। क्या सिस्टम की बात करते हैं।